नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म अंगवाणी। मैं कोई टेडएक्स स्पीकर नहीं हूँ, ना मैं कोई तैयारी के कोई क्लास लेता। लेकिन हाँ, आजकल जो हमने अंगवाणी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है जो कि और उस पर हमने 10 बजे जो एक डेडिकेटेड कार्यक्रम रखते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। उसमें आपका सपोर्ट भी काफ़ी मिलता है, काफ़ी लोग जुड़ते हैं, काफ़ी अपने सवाल पूछते हैं। तो मैं कहूँ मेरे निजी तौर पर मेरे लिए वो इतना अच्छा कार्यक्रम है कि मुझे पता चलता है कि क्या चल रहा है लोगों के मन में, क्या चल रहा है उन युवाओं के मन में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कल के भविष्य हैं। भविष्य की बागडोर उनके हाथों में है और वो किस तरह से सोचते हैं, हर तरह के सवाल आते हैं। तो हम वहाँ पर तो अपने एक्सपर्ट्स को जो बुलाते हैं, उनके ज़रिए हम उनके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश तो करते ही हैं और देते ही हैं और शायद इसी का कारण है कि लोग वहाँ खूब आते हैं और खूब अपने सवाल पूछते हैं और अपनी अपने मन की निजी बातों तक को शेयर करते हैं और वो कहते हैं जैसे किसी से वो परेशान है, कुछ अपना उनका जो पर्सनल इश्यू है वो भी करते हैं। तो इसलिए मुझे वो लगता है कि वो काफ़ी पॉपुलर हो चला है। तो वहाँ पे मुझे लोगों की नब्ज़ पता भी चलती है कि आखिर और ये देख के मुझे लगा कि देखिए बिहार में ये जो अभी इतने सालों के बाद नौकरी का जो आया है विज्ञापन जैसे बिहार सरकार ने जो भर्ती करना शुरू किया है। अभी शिक्षकों का हुआ 1.25 लाख फिर से निकला है 70-75 लाख करके, फिर दरोगा का निकला हुआ, फिर और भी इस तरह से खूब निकल रहे हैं और बिहार में ये खासा एक उत्सव का माहौल भी है, खासकर जिस तरह से रिकॉर्ड 140 या 44 दिन के अंदर जो किया गया है ये पूरी भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया आवेदन से लेकर परीक्षा लेकर उनके रिजल्ट तक डिक्लेयर कर कर उनको नियुक्ति पत्र बाँटने तक, ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड 140 से 44 दिन के में पूरा किया गया। तो ये ज़ाहिर तौर पर बहुत काबिल तारीफ़ है और एक चीज़ और नोटिस करें आज जहाँ पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट वाला युग चला हुआ है, चलन चला हुआ है कि आप आइए कॉन्ट्रैक्ट पे, तो सरकारी नौकरी का एक चार्म सा खत्म हो गया है। तो वहाँ पे आपको ऐसी नौकरी मिल रही है जिसमें कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा मतलब कि प्रॉपर सरकारी नौकरी। कि आप सरकार के एम्प्लॉयी हैं, सरकार की जितनी भी सुविधाएँ हैं, मानदंड हैं, उनके हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। ये तो एक तरह से कह रहे हैं कि लोग भूल चले थे, क्योंकि अब तो इस तरह का कोई चलन नहीं था, अब तो बस कॉन्ट्रैक्ट पे जाइए कहीं भी सरकारी अब कहीं भी सरकारी संस्थान भी है, जैसे आप टीचर ही देख लीजिए, निजी शिक्षक थे, वो कॉन्ट्रैक्ट के टीचर थे, उनको एक मिल जाता था कि आपको एक एकमुश्त पैसा मिल रहा है। लेकिन उनको राज्य कर्मी का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि एक सरकारी नौकरी का जो चार्म था वो नहीं था। आपको याद होगा कैसे अपने इधर जो है ना, हर बेटी का माँ-बाप चाहता था कि बस मेरी बेटी का शादी जो एक सरकारी नौकर से हो जाए। एक चार्म था पेंशन का, कि ये रहे न रहे कम से कम बेटी हमारी जब तक जिस घर में जाएगी चलो पेंशन मिलता रहेगा। एक ये होता था कि सिक्योरिटी था कि चलो भाई वो सिक्योरिटी है। तो उसको लेके आदमी जो है लोगों में भी रहता था कि भाई किसी न किसी तरह एक सरकारी नौकरी हासिल कर लो तो अच्छा घर परिवार में शादी हो जाएगी। तो वो चलन लगभग खत्म हो चला था। अब सब जहाँ जाइए हम भाई 4 साल की संविदा नौकरी पे हैं, 5 साल की संविदा नौकरी पे हैं। तो ये बिल्कुल उससे हट के ही आया है। तो इसलिए बिहार में एक उत्सव का माहौल है, हर कोई चाह रहा है किसी न किसी तरह हो जाए हमारा बस। तो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, खासकर जो बिहार के आप जानते ही हैं, बिहार के लोग तैयारी करने में या किसी पढ़ने-लिखने में किस तरह से होते हैं, पूरा जी-जान लगा देते हैं, किसी भी तरह क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो उसमें जो मुझे 1-2 दिन जो सवाल हुआ ना, तो इसको लेके और ये चूँकि अभी के राजनीतिक घटनाक्रम से जो है बड़ा मेल भी खाता है, हालाँकि मैं राजनीति वाले इश्यूज़ पे बचता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, जिनका काम है राजनीति करना, वो उस तरह पे कमेंट करें, उस पे पोस्ट करें। मैं अक्सर जो है मैं अपने इलाके के लोगों के लिए वहाँ इलाके के लोग कह लीजिए, अब लोग कहता हूँ तो आदमी उसमें भी सोचते हैं कि ये राजनीति कर रहा है लोग मैं अपना इलाका हो गया भाई, हम जिस इलाके से आते हैं उस क्षेत्र का विकास होना, हमारे इलाके का हर कोई समृद्ध हो क्यों नहीं कोई चाहेगा। उसमें राजनीति थोड़ी ना सोचना है कि हम भी राजनीति के लिए कर रहे हैं। तो ये बता रहा हूँ कुछ
तो वहाँ के अब जैसे हम रात में हैं, 10 बजे शो करते हैं, क्यों करते हैं? उसमें राजनीति क्या है? लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम जिस 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 तरह हम लोग तैयारी की थी, हमसे पहले वाले लोगों ने तैयारी की, रात भर पढ़ाई की, तो क्या होता है, थोड़ा-सा आपको उचित सुविधा नहीं मिलने के अभाव में आप अच्छे-अच्छे जो ट्यूशन्स होते हैं, कोचिंग्स होते हैं, जो बड़े पैसा वाले जो है मतलब लेके कोचिंग कराते हैं, वहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, नहीं पहुँच पाए कोई बात नहीं। तो हमसे जितना हो पाता है, हम जिस जो जानते हैं उनको हम गेस्ट बुला के लाते हैं और उनसे हम आपको जवाब दिलवाते हैं। बाकी तो देखिए जी, हम इतना गारंटी देते हैं कि हम गलत जवाब देते हैं, ना गलत कोई तरीके वहाँ पे बात होने देते। मतलब ये है कि आपको नुकसान ना होने की गारंटी है। फ़ायदा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा अगर आप 10 बजे उसको सुनते हैं तो। तो मैं आ रहा था कि जो अभी हमने सुना, आरक्षण को लेके बहुत मिसकंसेप्शन है। कुछ लोग लिखते थे कि इसमें तो आरक्षण है, इसके कारण मेरा नहीं हो पाया। इसी पे मैंने कहा कि मैं लोगों से बताऊँगा कि आप जो है, ये सब बातें मत सोचा करो। आप तैयारी कर रहे हो, देखो आरक्षण-वारक्षण तो देखो रहेगा ही। आरक्षण रहेगा ही, आरक्षण अब आरक्षण को लेके हम कब तक उसका रोना रोते रहेंगे? आरक्षण के आधार होते हैं, आरक्षण अगर किसी में होती तो वो हटा दिया होता, तो इसलिए आप उस चक्करों में मत पड़ें और अपने आपस में वैमनस्यता ना पालें। अपनी तैयारी करें, आगे बढ़ें, आप देखें कि मुझे आपका भविष्य आपको ज़्यादा चिंता होना चाहिए कि बजाय इसके कि उसको आरक्षण मिल रहा है, उसको आरक्षण मिल रहा है, ठीक है? देखिए जो देश संविधान के हिसाब से चल रहा है और संविधान के हिसाब से आरक्षण मिला है, वो रहेगा। तो ज़रूरत है कि हम अपने को उसके बारे में सोचने की बजाय जितना देर हम 10 मिनट भी उसके बारे में सोचें, उस 10 मिनट का इस्तेमाल हम अपनी पढ़ाई में कर लें, जो कि हमें शायद मेरी सीट सुनिश्चित कर देगा आगे के एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैंने कहा कि उनके लिए जो है ना एक मैंने पहले कहा कि देखो मैं कोई टेडेक्स स्पीकर नहीं हूँ और ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है दिल से बात करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे मतलब आप जब अब चूँकि एक बातचीत का सिलसिला जारी ही है, रोज़ हम लोग बात करते हैं, मैंने कहा कि इस पे भी एक अलग से बना के उनको समझाना चाहिए, तो उसी दिशा में ये प्रयास है। तो आप समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छा लगेगा तो मैं फिर और ऐसे वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए। और नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। अ, ठीक है, तो फिर आइए शुरू करते हैं, है ना? तो बात करते हैं। तो इसमें मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ खींचना चाहता हूँ। मुद्दा जिसका वास्ता आपकी ज़िंदगी से है, आपके भविष्य से है। और जैसा मैं कहते भी आया हूँ कि अंगवानी प्लेटफ़ॉर्म जो है ना, वो किसी भी जाति, मज़हब, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक अंगवासी के तौर पर आपकी बात करता है ना? धर्म, जाति, पार्टी, पॉलिटिक्स, नेता से ऊपर एक अंगवासी की मूलभूत समस्या क्या है और उससे निजात कैसे मिले? सिर्फ समस्या नहीं, उससे निजात कैसे मिले, इस बात की चर्चा और विचार करने का प्लेटफ़ॉर्म है। इसी मकसद से हमने अंगवानी को बनाया। क्योंकि जब हम एक अंगवासी की तरह सोचते हैं ना, तो और बात करते हैं गंगवासी की तरह, तो हमें एक होने की भावना होती है, यूनाइटेड होने की भावना होती है और एक सार्थक चर्चा का परिणाम भी कुछ न कुछ सार्थक ही निकलता है। और वही जब हम जाति, मज़हब, नेता, पार्टी, पॉलिटिक्स में बँट जाते हैं बा और बँट कर बात करते हैं, तो वो जो हर एक अंगवासी की समस्या थी ना, वो एक अलग-अलग गुटों में बँटी हुई समस्या नज़र आती है। उसके बाद फिर वो समस्या जो है ना पीछे रह जाती है, उसके बाद मैं और मेरी बात यही आगे आती है। जिससे आम जनता जो आम लोग हैं उनके महत्व के मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। क्योंकि आप एक राय के हो ही नहीं पाते, तो शहर या मोहल्ले की समस्या के समाधान के लिए आम सहमति नहीं बन पाती। आप बँट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम धर्म, जाति, पार्टी, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक अंकवासी की तरह सोचें। अंगवासी मतलब अंक के वासी की तरह सोचें। और अपना अंग महाजनपद आगे कैसे बढ़े और यहाँ के लोग कैसे खुशहाल हों, इस पर चर्चा करें।
अभी चूंकि जाति गणना और आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है और अपने बिहार में, और अभी यह मुद्दा बना भी रहेगा, चुनाव का मौसम है अभी तो बनेगा। तो ऐसे में मैं एक महत्वपूर्ण बात की तरफ अपने अंग महाजनपद के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से कहना चाह रहा हूं। यह बात मैं हर जगह कहता हूं, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया भी, अपने अंगवानी पर रात के 10 बजे जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक स्पेशल शो करते हैं उसमें भी कहता हूं मैं। और मुझे जब जहां मौका मिलता है इस बात को वहां पे मैं रखता हूं, कहता हूं मैं। बहुत लोगों को कहते सुना है मैंने कि आरक्षण के का मेरे कारण, मतलब आरक्षण के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं जनरल हूं इसलिए मेरा नहीं हुआ। इस बात का जिक्र मैं यहाँ इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अंग महाजनपद के लोग इस तरह बातें करके हार माने। क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका इस बार तो नहीं ही हुआ, और इस सोच के कारण शायद आप अगली बार के लिए भी अपनी संभावनाओं के दरवाजे पे ताले बंद कर लगा रहे होते हैं। इसे समझने के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होना पड़ेगा आपको, और जब निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर मेरी बातों पर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जो बातें मैं आपसे अभी कह रहा हूं वो सच में एक बहाना है, हकीकत नहीं है। इसे गौर करेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि आरक्षण के बारे में जो आपको पता है वो शायद सब गलत जानकारी के कारण है, जो आपके दिमाग में भरा गया है इधर उधर से। तो बिल्कुल निष्पक्ष और न्यूट्रल होकर सोचिए, तो आपका सामना होगा हकीकत से। मैं तो देश के कई बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में मैंने काम किया है, और वहां ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में भी आरक्षण के बारे में भ्रांतियां हैं, जानकारी का अभाव पाया गया मैंने। वो भी वही आसपास फैलाते हैं जो उन्होंने पढ़ा नहीं, बल्कि उधर उधर से सुना है या किसी ने उनके कान में दिमाग में भर दिया, वो वही चीजें फैलाते हैं। खैर उन्हें छोड़िए, मैं तो चाहता हूं कि अपने अंग महाजनपद के जो लोग हैं वो सच्चाई से रूबरू हैं और हर जगह सफलता का अपना परचम लहराएं। हर जगह अंग का ही नाम हो, चाहे कोई भी किसी जाति या किसी मजहब से, किसी पार्टी का, किसी नेता को मानने वाला हो, किसी पार्टी से किसी नेता संबंध रखता है, लेकिन आगे बढ़ेगा तो नाम तो अंग प्रदेश का ही होगा ना, नाम तो अंग महाजनपद का ही होगा ना। जी, तो आइए बात करते हैं मुद्दे की। जब आप इस तरह की बातों को अपने मन में या दिमाग में जगह देते हैं ना, तो एक तरह से आप लाइफ में डिफिटिस्ट एटीट्यूड को प्रवेश करा रहे होते हैं। जो एटीट्यूड जो डिफिटिस्ट होता है, हराने वाला, उसको आप एंट्री दे होते रहे होते हैं। और जीवन में कोई परेशानी या कोई इम्तिहान आपका इस बात पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है, वो बहुत मायने रखता है। हारे हुए मन के साथ आप कुछ भी कहीं भी विजय हासिल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो आरक्षण से जुड़ी कोई भी बात मन से निकाल दीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, आरक्षण है और रहेगा क्योंकि वो संविधान में है। और एक बात जो आप सबको समझने की जरूरत है कि किसी के जन्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों को फैलाया गया है। आरक्षण के लिए ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और बिना उस सर्टिफिकेट को बनाए आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भी बच्चे होंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा और जो लेना मिथ है कि जन्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, ये गलत है। इसे दूर करिए और अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए। आरक्षण क्यों और किसे मिलेगा उसकी व्याख्या संविधान में विस्तार से है।
उस पर चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे या 10 बजे वाले शो में एक दिन ये रख लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे भी आपको सही जानकारी होना चाहिए जो ग्रुप डिस्कशन डिबेट में मदद करेगा। तो इस वीडियो में जो मैं बात करना ये चाह रहा हूँ वो ये कि जब आप तैयारी करें तो अपना टारगेट हमेशा ऊंचा रखें। आरक्षण और कैटेगरी वगैरह की सब बातें सोचे ही नहीं। बस एक लक्ष्य, एक ख्वाब और एक ही कमिटमेंट कि चाहे जो भी हो करना तो करना है, जो भी है करना करेंगे के मंत्र पर आगे बढ़ते रहिए। सफलता मिलेगी आपको, आप खुद इसे महसूस कर सकते हैं। और जब इसे जैसे ही आप अभी थोड़ी देर के लिए ही सही इस बात को सोचेंगे तो आपको अंदर से एक ताकत महसूस होगी और आपको लगा करे भैया पास कर जाएंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे हम तो। दूसरी तरफ जैसे आप सोचते हैं कि आरक्षण के कारण नहीं हुआ या नहीं हो पाएगा, तो आप इन दोनों बातों को जो मैंने कहा इनको आंख बंद करके महसूस करिए। आपको लगेगा कि आप उस तरह की ताकत अंदर से नहीं पा रहे होंगे जो आप पहली वाली बात सोच के पा रहे थे कि अरे कुछ भी हो कर लेंगे, एग्जाम पास करना करेंगे। तो आप खुद में अंदर से कमजोर फील कर रहे होंगे। तो आप में अगर ऐसी फीलिंग कहीं है तो इसी को सही करना मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से। आप ये सोचिए कि आरक्षण जिसे मिला है उसके कई कारण हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार पर पीछे रहने के कारण आरक्षण का लाभ किसी को मिलता है। जैसे पिछड़ों को आर्थिक आधार पे, आर्थिक तो है ही मतलब कि उसको सामाजिक पिछड़ेपन के कारण भी आरक्षण मिलता है। तो सवर्णों को आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जो है 10% आरक्षण मिलता है, जिसका लाभ जो है अगले समुदाय के लोग भी लेते हैं। तो अब ये किसी को जाति के आधार पर आरक्षण के लिए जो ताना मारते थे ना कि आपको आरक्षण मिलता है, तो अब सही नहीं रहा, क्योंकि आज की तारीख में आरक्षण का लाभ हर कोई ले रहा है। इसलिए आप किसी को नहीं कह सकते आरक्षण है, आरक्षण तो सबको मिल रहा है। तो आप इन सब से ऊपर उठिए और अपने भविष्य की सोचिए। आपका एम यानी टारगेट जनरल का होना चाहिए, जिससे आप अगर खुदा न खास्ता कहीं थोड़ा पिछड़ गए, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो किसी न किसी कैटेगरी में जिसमें आप में पढ़ते हैं आप उसका लाभ मिल जाए और आप निकल जाएं। लेकिन यह संभव तभी होगा जब आप अपना टारगेट जनरल का रखेंगे, और इसके लिए आपकी सोच का हमेशा सही और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अब आप देख लीजिए अभी जो है बीपीएससी का जो सीसीई एग्जाम है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विसेज में जो विभिन्न तरह के सरकारी मंत्रालयों में डिपार्टमेंट्स में जो पद होते हैं उसकी भर्ती के लिए जो रिजल्ट आया है प्रीलिम्स का, उसके परिणाम पे ध्यान दिए तो पाएगा बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं है कैटेगरी का। सबका कट ऑफ जो है ना आसपास ही रहता है। इसलिए जो मैं कहता हूं ना बार बार कि अपना टारगेट जनरल का रखिए, और ऐसा अगर कर लीजिएगा तो यकीन मानिए परीक्षा की बेहतरनी पार कर जाइएगा आप। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जिससे आप भी कहेंगे हाँ जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं, और लोगों की तरह हवाबाजी नहीं करता मैं। अब आप इसी बीपीएससी के जो प्रीलिम्स जो रिजल्ट जिसकी बात मैं अभी कर रहा था उसके प्रीलिम्स के रिजल्ट के कट ऑफ पर ध्यान दीजिए आप। ईडब्ल्यूएस जो सवर्ण क्लास को, सवर्ण जातियों को मिलता है उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरक्षण का जो कि उनके आर्थिक आधार पर मिलता है, गरीबी का है, उनका कट ऑफ 86.67 रहा, 86.67। तो बीसी का रहा 88.67 और ईबीसी का 84.67। जनरल फीमेल का 84 रहा तो बीसी फीमेल का 80 रहा, ईबीसी फीमेल का 74 रहा। तो कहने का मतलब अब ये है कि अब ये कैटेगरी वाइज जो है ना कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता, सबका लगभग आसपास ही रहता है। इसलिए इस बात का रोना बंद कर दीजिए आज से कि आरक्षण के कारण आपका नहीं हो पाया या नहीं हो पाएगा। बस ये सोचिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है कैसे भी, बस यही मंत्र जो है ना और आपकी इच्छा शक्ति आपको एग्जाम पास कराएगी, ना कि आरक्षण का रोना।
अगर आपको मेरी बात सही लगे तो लाइक करने के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इन बातों का फ़ायदा अपने अंग महाजनपद के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हर तरफ अपने अंग महाजनपद का परचम लहराए। तो इतना ही था, इसको आप सोचें, गौर करें, सही लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। तो जय अंग, जय बाबा तिलका।